कैमरामैन ये दिखाएं, ये बाइक्स आज भी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में शायद 2-3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के कोई 2-3 कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये बाइक्स इस तरह की यूज होती हैं। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे इस टाइम जो सा वो बाइक्स यूज हो रही है और मेड इन इंडिया यूज हो रही है। हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, चीज़ को यूनिक चीज़ हमें मिले। हम गुजर रहे थे, अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स, हंटर 350, रॉयल एनफील्ड के हैं, बहुत सारे सीसीज मोटरसाइकिल हैं। मेरे लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी, क्योंकि कलकत्ता में हमने देखा कि सड़कों के ऊपर ये बाइक्स इस तरह के हमें नज़र आए। तो मैंने अचानक ही जब ये शोरूम देखा तो आई ट्राइड। और देखिए कि हमारे देहात में, शहरों में, मोहल्लों में देवबंदी और बरेलवी मसलक की मसाजिद आमने सामने हैं, मदारस आमने सामने हैं। खुदा न खास्ता ये मसलकी जंग फैल जाती या बन जाती तो पाकिस्तान का जो नक्शा है वो लबनान से भी खतरनाक बन जाना था। फ्रेंडली हैं, वैल्यू फॉर मनी, आप $10 खर्च करेंगे आपको $50 की जो है ना उसकी चीज़ मिलेगी। कल्चर उनका बहुत अच्छा है, आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है। उनका सारे का सारा जो ध्यान है, जो रुख है, वो उन्होंने उस तरफ मोड़ दी और वो सारे के सारे उधर लगे हुए और उनको पता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है आइंदा इस खित्ते में, सो लिहाजा कुछ पाकिस्तान की सोचने की ज़रूरत नहीं। ये वॉर पर्पस यूज़ करने के लिए तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने, अभी भी इंडियन आर्मी में जितना मोटरसाइकिल चलता है सब रॉयल इनफील्ड का होता है। सही। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये एडिशन क्लासिक 350 में बनाया गया, इसको सिग्नल एडिशन कहते हैं। ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके, अब कलर पे से भी समझ में आ रहा है आपको कि ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके बहुत खूबसूरत कलर बनाया हुआ है। ये जो टैग में स्टेंसिल नंबर्स है ना, ये यूनिक रहता है हर गाड़ी में। नमस्कार दोस्तों, रॉयल एनफील्ड बाइक आप में से भी कई लोगों की पसंद होगी, क्योंकि इस बाइक को पहली नज़र में देखते ही प्यार हो जाता है। रॉयल एनफील्ड भारत की सबसे बड़ी बाइक कंपनी में से एक है। इस बाइक की भारत में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बुकिंग के बाद भी इसकी डिलीवरी में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे में जब पाकिस्तान के पत्रकार अब्बास सब्बीर ने भारत में रॉयल एनफील्ड का शोरूम देखा तो वो खुद को इस बाइक को देखने से रोक नहीं पाए। वो इस बाइक का डिज़ाइन, कलर, इंजन और प्राइसिंग देखकर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि जहां पाकिस्तान में 125 सीसी की यामाहा 4 लाख में मिलती है, वहीं भारत में 350 सीसी की बुलेट 1,70,000 की है। तो इसीलिए पाकिस्तानी पत्रकार का हैरान होना बनता भी था। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज तक अपने देश में कभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की, इसीलिए वो आज भी बाइक को चीन और जापान से इंपोर्ट करते हैं, जिस वजह से उनकी प्राइसिंग और उस पर लगने वाले टैक्स की वजह से उनको बाइक इतनी महंगी पड़ती है। जबकि वहीं भारत में बाइक से लेकर कार मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में होती है। तो चलिए गाइस, आज इसी पर हम पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फ़िलहाल वंडरफुल जी। क्या इसकी फिनिशिंग है इस बाइक की, आप देखें कि आउटस्टैंडिंग। इसके लिए एक अलग स्टोरी है। बाइक तो छोड़े, हमारे पास अगर हम प्लस पॉइंट पे देखें, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास लेबर है, लेकिन हमारे पास जो हमारा ये डायलॉग तो वर्ल्ड वाइड फेमस है ना, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ये आप कहना चाह बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में टैलेंट की, क्योंकि जो जितने भी एआई इंजीनियर्स है पाकिस्तान में अवेलेबल है, लोग पाकिस्तान के इंजीनियर्स को मानते हैं, उनसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकना इसलिए चाहूंगा, आपने बोला कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जितने भी ए लेवल मतलब अच्छे इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद, हर दुनिया के दूसरी कंपनी पाकिस्तान के इंजीनियर्स के साथ काम करनी जाती हैं। लेकिन साथ ही अगर कैमरामैन ये दिखाएं, ये बाइक्स आज भी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में शायद 2-3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के कोई 2-3 कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये बाइक्स इस तरह की यूज होती हैं। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे इस टाइम जो सा वो बाइक्स यूज हो रही है और मेड इन इंडिया यूज हो रही है। हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, आप कहें तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, वहाँ पे रॉयल के जो शोरूम पे गए हैं और उन्होंने दिखाया कितनी मॉडर्न बाइक्स हैं वहाँ पे। बेसिकली अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो बेसिकली यहाँ पे ना हो गया रहा है कि हमारे पास असेंबल करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है। हम यहाँ पे लेबर वाले काम करने के लिए, हम वहाँ पे असेंबल क्या करें हम, क्योंकि अगर हम बात करें सोर्सेज की, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। बिजली पूरी नहीं हो रही तो लोगों ने अपने जो असेंबल है वो कहाँ से करेंगे। इम्पोर्ट बंद है आपकी, इम्पोर्ट बंद है। जब इम्पोर्ट खुलती है तो यहाँ पे जो है वो एलसीज बंद हो जाती है, एलसीज खुलती है तो यहाँ पे कोई और मसला क्रिएट
लेट हो जाता है। Mismanagement है। मिसमैनेजमेंट है। इवन कि मैं यहाँ पे एज IT प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हम जो ऑफशोर कस्टमर्स हैं, हमें उनके साथ काम करने के लिए पहले हमसे गोरा काम करवाता था। ठीक है। अब जो है ना, उसके 100 तरह के सवाल जवाब है कि भाई आपका एक जो मुल्क है वो डिफॉल्टर हो चुका है। ठीक है, डिफॉल्टर मुल्क के साथ काम करने के लिए हमारे पास मतलब सोते ही सोते हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है। 1950s में पहला रॉयल एनफील्ड इंडिया में आया था, तो पहले इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया था रॉयल एनफील्ड को, ये वॉर पर्पस यूज करने के लिए। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने, अभी भी इंडियन आर्मी में जितना मोटरसाइकिल चलता है सब रॉयल एनफील्ड का होता है। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये एडिशन क्लासिक 350 में बनाया गया, इसको सिग्नल एडिशन कहते हैं। ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके, अब कलर से भी समझ में आ रहा है आपको कि ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके बहुत खूबसूरत कलर बनाया हुआ है। ये जो टैंक में स्टेंसिल नंबर्स है ना, ये यूनिक रहता है हर गाड़ी में। ये हाँ। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसका? नहीं, ये जस्ट एक सीरियल नंबर है टैंक में, सही। एक गाड़ी का अलग होगा। इसमें कुछ आपको मतलब ऐसा नहीं है कि दो गाड़ी को आपको सेम नंबर मिल जाएगा, यूनिक नंबर्स होता है। ये भी हंटर 350 है। ये इस बाइक पे वो बनाए, बड़ा ज़बरदस्त कलर कॉन्ट्रास्ट है। फिर मैं हेलमेट्स भी आपको दिखाऊंगा। ये इसका जरा थोड़ा सा बताएं जी। ये जो हमने वो वाला गाड़ी देखा 1.98 लाख जो ऑन रोड मैंने बोला हंटर 350, उसका ही टॉप वेरिएंट है। इसका 2.03 लाख आ जाता है ऑन रोड। बाकी 350cc है, सेम कोई टेक्निकल डिफरेंसेस है नहीं, खाली कलर कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा प्राइसिंग चेंज है। हेलमेट देखें जी, कितने खूबसूरत हेलमेट है। ये इसी कंपनी के रॉयल एनफील्ड के हेलमेट्स हैं, लेदर कोटेड हेलमेट्स हैं। इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये देखें जी, इंडिया में गए हैं और बहुत सी वर्ल्ड कप कवर करने वैसे तो गए हैं, लेकिन ये कि वहाँ के जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने बाइक्स के ऊपर ये वीडियो बनाई है। ये देखें उधर उनकी बाइक्स की क्वालिटी और प्राइस, और फिर उसके ऊपर हम आपसे ओपिनियन लेंगे। हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं, होंडा है, और ये मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो है उसे बेच रहे हैं। सर हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है इधर, कौन कोई बन रही है, लेकिन कौन सा ये आप लेवल चेक करें बाइक का। हाँ, क्लास है उसकी, मटेरियल अच्छा है, चीजें अच्छी हैं। सर मैं कहता हूँ मटेरियल चीजें इन्हें एक साइड पे रख दें एक मिनट के लिए, कम से कम वो अपना बना रहे हैं। वो मटेरियल चीजें तो बहुत आगे की बात है ना, हम अपना बना क्यों नहीं रहे? हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इसको बाहर की खाने की आदत है। ठीक है, ये पाकिस्तान में महंगी खानी पड़े, वो बाहर से इम्पोर्ट कर लेंगे, ले आएंगे, लेकिन अपना कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस पाकिस्तान वाले ये कहते हैं इंडिया को कि हमारी टांग इंडिया से ऊपर है। ठीक है, वो भी शायद अगर देखा जाए तो क्या मामला है वो एक अलग मैटर है। लेकिन पाकिस्तान में कोई चीज जनरेट नहीं हो रही, कोई कुछ बना नहीं रहा। आप किसी चीज में देख लें, ठीक है, आप टॉयज देख लें, टॉयज भी हमारे चाइना से आते हैं। कोई चीज बच्चों की है, वो चाइना चाहे किसी चीज से भी बना के बेचता है, वो स्क्रैप से बनाता है, जिस चीज से भी बनाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या बन रहा है? ये बाइक्स जो पाकिस्तान में यूज होती हैं, 70 हो 125 हो, ये कहाँ से बन के आती हैं? यानी यहाँ पे आके असेंबलिंग उनकी हो सकती है, उनके पार्ट्स वगैरह यहाँ पे आके जो वो करके कुछ चाइना की होंगी, कुछ थाईलैंड के पार्ट्स होंगे, मिक्स अप कंट्री से पार्ट्स डिफरेंट करके तो इन्होंने लिए होंगे। 76 साल 75 साल हमने मुकाबला तो किया, दुश्मनी की, मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि नफरतें की कि वो इंडिया ऐसे है वैसे है। इन चीजों में क्यों नहीं मुकाबला किया? ये क्यों नहीं अपनी पब्लिक को बताया कि भाई देखें वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? ये क्यों नहीं बताया कि वो अपनी गाड़ियां, अपने मोबाइल, अपनी बाइक्स बना रहे हैं? बस हमारे पास ना तो कोई फोन है, तो ना मोबाइल बना रही है कंपनी। ठीक है, अब आईफोन एप्पल आया है, ठीक हो, आप दुबई में देख लें उसके साथ कितनी लाइनें लगी थी वो फोन खरीदने के लिए। सारी रात बंदों ने वेट किया। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा, क्यों नहीं कुछ बनाते? ठीक है, कैसे हम पाकिस्तान के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यह है कि अपनी चीजें बनाएं, अपनी चीजें यूज करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई इदारा ही नहीं सही यहाँ पे। पॉलिसीज होनी चाहिए। कौन सी पॉलिसी है? कोई भी पॉलिसी नहीं। ठीक है, कोई टाइमिंग के ऊपर बात करना चाहेंगे? ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके। इनकी अपनी ओपिनियन थी, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि भाई पाकिस्तान में बेहतरी तभी आएगी जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे, जब नेबर